दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इस कलियुग में 7 चिरंजीवी आज भी जीवित है और वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं वो लोग आज भी मौजूद है। उनमें से एक है हनुमान जी, और हनुमान जी कलियुग के अंत तक वो अपना शरीर को त्याग नहीं करेंगे, उनको वरदान मिला था। और दोस्तों एक सवाल इस धरती पे एक रहस्य बन के रह गया है कि क्या वाकई में हनुमान जी इस कलियुग में जीवित है या नहीं है। हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि हनुमान जी अगर जीवित है तो वो कहाँ पे रहते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं, और कलियुग में क्या उनका दर्शन कर पाना पॉसिबल है या नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार नाइक और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया हनुमान चालीसा में हमें ये सबूत मिलता है कि आज भी हनुमान जी जीवित है। वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि चारों युगों प्रताप तुम्हारा है, परम सिद्धि जगत उजियारा। चारों युगों में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलियुग में हनुमान जी का प्रताप फैला हुआ है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रभु हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के प्रिय भक्त थे, और लोगों का ये मानना है कि जहाँ प्रभु श्री राम जी का नाम होता है, जहाँ प्रभु श्री राम जी का रामचरितमानस का कथा होता है, वहाँ पे प्रभु हनुमान जी किसी न किसी रूप में वो प्रकट होते हैं और कथा को वो सुनते हैं। और जब तक आपको प्रभु श्री राम जी का कृपा नहीं मिलेगा तब तक आपको प्रभु हनुमान जी का दर्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी जहाँ पे प्रभु श्री राम जी का नाम कीर्तन होता है वहाँ पे हमेशा वो मौजूद होते हैं। और दोस्तों कोई अगर हनुमान जी के शरण में अगर चला जाता है ना तो उसके जीवन में सुख सुविधा प्राप्त होता है। और इस कलियुग में हनुमान जी का भक्ति ही आपको दुख और संकट से आपको दूर करेगा और आपको बचाएगा। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरा ही स्टोरी है। दोस्तों 2023 में मैं भुवनेश्वर एक इंटरव्यू देने के लिए गया था। इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद जब मैं घर को लौट रहा था तो उस समय मेरे जेब में पैसा नहीं था, तो मैं स्टेशन पे वहाँ पे रुक के अपने दोस्तों को मैं कॉल कर रहा था कुछ पैसे के लिए, और अपने घर वालों को भी कॉल किया, लेकिन हर किसी ने कहा कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है। तो मैं उस स्टेशन पे दोस्तों रुका था और 2 दिन उसी स्टेशन पे मैं दोस्तों वहाँ पे खड़ा था। मेरे पास सिर्फ 50 रुपये था, और उस 50 रुपये से दोस्तों मैंने एक पानी बोतल लिया और 30 रुपया जो था मैं ब्रेड लेके वहाँ पे दोस्तों खा के वहाँ पे रहता था। उसके बाद दोस्तों वो पैसा भी पूरी तरह से खत्म हो गया था घर आने के लिए, और वहाँ पे कुछ खाने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। तो उसके तीसरे दिन दोस्तों मुझे रात को बहुत भूख लगी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, और कुछ ही समय के बाद वहाँ पे दोस्तों बारिश होता है। तो जितने भी रेलवे स्टेशन के बाहर हम लोग बैठे थे ना, सभी लोग स्टेशन के अंदर चले जाते, और बारिश खत्म होने के बाद मैं ठीक उसी जगह पे बैठने के लिए जा रहा था जहाँ पे मैं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसी जगह पे दोस्तों 500 का एक नोट पड़ा था। तो 500 का नोट दोस्तों पकड़ के मैं दुकान में जाके कुछ मैंने खरीद के कुछ खाया और एक पानी बोतल मैंने खरीदा, और सुबह का ट्रेन से मैं दोस्तों घर लौट के आया। हो सकता है आप सभी लोगों को ये एक कहानी लगे, लेकिन ये कहानी दोस्तों मेरी लाइफ का है और इससे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो इससे दोस्तों मुझे हनुमान जी के प्रति और भी भरोसा हुआ, और मैं हनुमान जी को आज भी मानता हूँ और उनका पूजा करता हूँ। दोस्तों आज के टाइम बहुत सारे लोग बाबा तांत्रिक के पीछे भटकते रहते हैं और उन्हीं के पीछे अपना जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। वो इसलिए पाखंडी बाबा तांत्रिक लोगों के पीछे भटकते हैं क्योंकि वो लोग हनुमान जी का शक्ति, हनुमान जी का भक्ति के बारे में वो लोग कभी महसूस नहीं कर पाए। और दोस्तों हनुमान जी को श्रेष्ठ देवता भी कहा जाता है, और इसका मैं 4 आपको कारण बताऊं। पहला कारण ये है कि हनुमान जी एक सुपरमैन है, और दूसरा कारण ये है कि वो शक्तिशाली होने के बावजूद वो अपने प्रभु के सामने वो समर्पित करते हैं खुद को। और तीसरा कारण ये है कि वो अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं। और चौथा ये भी है कि वो आज भी जिंदा है और 7 चिरंजीवी में से एक है। दोस्तों इस दुनिया में ईश्वर के बाद अगर कोई शक्ति है तो वो है हनुमान जी। वो इसलिए कि आज के टाइम पे प्रभु राम जी का मंदिर जितना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हनुमान जी का मंदिर आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हनुमान जी के सामने किसी भी मायावी शक्ति ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। और गोस्वामी तुलसीदास जी के हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ पे हनुमान जी का नाम उच्चारण होता है, जहाँ पे हनुमान जी का भक्ति होता है, वहाँ पे कभी भूत पिशाच नहीं आते। तो दोस्तों एक सवाल आता है हर किसी के मन में कि आज तक हनुमान जी जिंदा क्यों है। बहुत सारे लोगों को ये भी मानना है कि हनुमान जी को आज भी उन्होंने देखा है
और हनुमान जी किसी न किसी रूप में वो प्रकट होते हैं। और दोस्तों हनुमान जी को धर्म की रक्षा करने के लिए अमरता का वरदान मिला था और महाभारत के टाइम वो अर्जुन के रथ पर विराजमान थे और इसी वरदान के कारण हनुमान जी आज भी जीवित है और कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास ही रहते हैं और वो आज भी अपने भक्तों के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए वो लगे पड़े हैं। दोस्तों लंका जीतने के बाद अयोध्या लौटते समय प्रभु श्री राम जी को युद्ध में जो लोग भी सहायता किए थे जैसे विभीषण, अंगद, सुग्रीव, इन सभी लोगों को प्रभु राम जी किसी न किसी उपहार वो दे रहे थे और सबको कुछ ना कुछ देने के बाद हनुमान जी का वारी आता है। प्रभु राम जी को कहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब तक इस सृष्टि है, जब तक इस सृष्टि में आपका नाम, आपका गाथा प्रचलित है, मुझे यहाँ पे जीवित होने का वरदान दीजिए और इस शरीर में मैं जीवित रहूँ। और वहाँ पे प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान, जब तक ये सृष्टि रहेगा तुम अपना शरीर में ही रहोगे, अपना शरीर को तुम त्याग नहीं करोगे। और कलयुग में मैं कल्कि का अवतार लूंगा और वहाँ पे मैं आपसे मिलूंगा। और द्वापर युग में हनुमान जी भीम का परीक्षा लेते हैं। महाभारत काल में बताया गया है कि भीम हनुमान जी को पूंछ के उनके मार्ग से हटाने के लिए उनको कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम मेरे पूंछ को हटा दो और मेरी मदद करो। लेकिन दोस्तों भीम अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हनुमान जी का पूंछ को वो हिला नहीं पाते हैं, वहाँ से वो हटा नहीं पाते और उसी पर्वत में हनुमान जी भीम का घमंड को चूर कर देते। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि गंधमादन पर्वत में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ रहते हैं और उसके ऊपर भगवान भी वास करते हैं। और गंधमादन पर्वत दोस्तों बहुत ही विशाल पर्वत है और इसके ऊपर आज तक किसी ने चढ़ नहीं पाया है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और जाने से पहले जय सिया राम और जय बजरंगबली कमेंट पे जरूर लिखना। जय जगन्नाथ।